आइए शुरू करते हैं चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 दीर्घ जीवित अध्याय। उससे पहले हम चरक की टाइमलाइन देख लेते हैं। 1000 बीसी आत्रेय और अग्निवेश जी का काल है। आत्रेवेश और अग्निवेश जी का काल है। 200 बीसी चरक जी का काल है। बीसी सी फॉर चरक जी का। और फोर्थ एडी दृढ़बल जी का। एडी में डी आता है इसलिए दृढ़बल जी का कार्यकाल। ये टाइम लाइन हो गई 1 2 का 4 और एक इसी में याद कर लेते हैं 4 2 का 1। 1 2 का 4 हो गया इनकी टाइम लाइन और 4 2 का 1 ये हो गई संभाषा परिषद। तो 4 संभाषा परिषद सूत्र स्थान में, 2 शारीर स्थान में और 1 सिद्धि स्थान में। तो 7 पूरे चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद है। तो इसी लाइन से याद करेंगे 1 2 का 4 और 4 2 का 1। माय नेम इज लाखन। ये होगा इसकी टाइमलाइन और संभाषा परिषद के बारे में। आगे चलते हैं। अध्याय का नाम रखा गया है दीर्घ जीवित अध्याय। दीर्घ जीवित अध्याय से दीर्घ जीवन की आशा को लेकर के, दीर्घ जीवन की कामना को लेकर के भगवान आत्रेय जी ने चरक संहिता के बाद का उपदेश किया है। तो चरक संहिता के उपदेष्टा आत्रेय जी ने चरक संहिता का आत्रेय जी ने उपदेश किया। अग्निवेश जी उनके शिष्य थे। तो उन्होंने अपने गुरु का पहले नाम लिखा है भगवान आत्रेय। भगवान आत्रेय क्योंकि पहले परंपरा थी अपने गुरु का नाम लिखने के लिए। इससे और एक यहाँ शब्द है अथ। अथ शब्द मंगल सूचक शब्द होता है, जैसे ओंकार होता है। उसी तरह अथ दोनों ब्रह्मा जी के मुख से प्रथम निकले थे, इसलिए इनको मंगल सूचक माना जाता है और यहीं से स्टार्ट करने की परंपरा रही। तो चरक संहिता का भी स्टार्टिंग यही से अर्थात हो दीर्घ जीवित अध्याय, दीर्घ जीवन की कामना। तो भगवान आत्रेय जी ने दीर्घ जीवन की कामना जो चाहने वाले हैं वो इसका अध्ययन करें, पठन करें और उसमें बताए गए रूल्स को फॉलो करें। और इसकी पुष्टि करने के लिए वो जब लास्ट में अपनी चरक सिद्धि स्थान 12 लिख में इसकी गारंटी भी देते हैं कि जो मेरी इस पुस्तक को, मेरी इस रचना को पढ़ेगा, दीर्घमायु यश स्वस्थम त्रिवर्गम चापि पुष्कलम सिद्धि चानुमत्तमा लोके प्राप्नोति विधिना पठन। जो रूल पूर्वक इसको पढ़ेगा उसको दीर्घ लंबा जीवन मिलेगा, यशस्वी जीवन मिलेगा, स्वस्थ जीवन मिलेगा। ये सब चीज चाहिए तो इसको पढ़े और उसमें बताए गए रूल्स के फॉलो करें। तो इसी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अथ शब्द समझ में आ गया। अथ शब्द ओंकार शब्द और अथ शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकलने की वजह से मंगल सूचक है, इसलिए इससे पहले ऐसी परंपरा रही है कि जब संहिताएं कोई रचना की स्टार्टिंग की जाती थी फिर वो अथ शब्द से किया जाता था। जैसे यहाँ देखिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत दर्शन की है लाइन कोटिंग, तो यहाँ भी धातु से स्टार्टिंग की गई है। अथ शब्दानुशासन व्याकरण भाष्य की है, यहाँ भी अथ शब्द से स्टार्टिंग की गई है। अब देखते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। मनुष्य के आयु जो मिली है वो किसके लिए मिली है? पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करने के लिए। तो पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार चीजों का संयोग जो होता है पुरुषार्थ चतुष्टय। और एक यहाँ पे एक आता है कि अनुबंध चतुष्टय क्या होता है, ये यहाँ हाईलाइट करिएगा। अनुबंध चतुष्टय, तो अनुबंध जो बांधता है, तो बांधता है एक में है पासा। कौन बांधता है? पासा। पासा एक गेम होता है जो हमें बांध के रखता है। तो ये इसी को याद करने के लिए एक ट्रिक है। अनुबंध चतुष्टय क्या है? अनुबंध हमें बांध के रखता है पासा, तो इसलिए अनुबंध चतुष्टय ये मैंने लिख के रखा है। प्रायोजन, पी फॉर प्रायोजन, ए फॉर अनुबंध, यस फॉर संबंध, अगले से अधिकारी। तो पुरुषार्थ चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय। चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्र हैं। चरक क्या है? सुश्रुत संहिता में भी 4 प्रकार के सूत्र हैं। पहला गुरु सूत्र, दूसरा शिष्य सूत्र जो गुरु जी ने उपदेश दिया, जो गुरु जी ने बताए उसे गुरु सूत्र, जो शिष्य ने क्वेश्चन वगैरह पूछे गुरु सूत्र, और जो बाद में चरक जी ने ऐड किया
प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, और एक ही सूत्र क्या है जो एग्जाम्पल है अदर आथर के, दूसरे आचार्य अन्य आचार्यों का सिद्धांत उदाहरण के रूप में जो प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें एक ही सूत्र कहते हैं। भगवान शब्द सर्वशक्तिमान के लिए यूज किया जाता है। यहाँ आत्रेय जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान शब्द का सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट जो सर्वशक्तिमान थे उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब इसमें है कि सूत्र स्थान में टोटल 30 चैप्टर हैं और 30 को 4 के चतुष्क में डिवाइड किया गया है। 30 को 4 के चतुष्क में डिवाइड किया, तो 4 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 7 बार जाएगा, तो 7 चतुष्क बन गए। और 2 जो चैप्टर बनते हैं वो संग्रह चैप्टर के नाम से जाने जाते हैं, संग्रह। और 7 है तो पहले उसमें से जो चतुष्क है उसे भेषज चतुष्क कहते हैं। कौन सा चतुष्क? भेषज। 1 2 3 4 भेषज चतुष्क। दूसरा है स्वास्थ्य चतुष्क, 5 से 8 तक स्वास्थ्य चतुष्क। तीसरा है निर्देश चतुष्क, 9 से 12 तक निर्देश चतुष्क। चौथा है कल्पना चतुष्क, 13 से 16 तक अध्याय है, इसमें कल्पनाएं हैं। प्रिपरेशन, क्या क्या प्रिपरेशन है इसके बारे में डिटेलिंग की गई है। प्रिपरेशन कौन कौन से हमारे पास प्रिपरेशन है। 5वां है रोग चतुष्क, इसमें रोगों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। और 6वां है योजना चतुष्क, कैसे करना है इसमें। और 7वां है अन्नपान चतुष्क। और 8वां लास्ट में जो 2 चैप्टर बनते हैं उसमें संग्रह 2, 29 और 30 सूत्र स्थान के जो 2 चैप्टर हैं उनको संग्रह 2 के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाता है एक क्वेश्चन इसमें कि चरक संहिता में आयुर्वेद का अवतरण कहाँ बताया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे आयुर्वेद का अवतरण है, इसमें बी पाई, ये फार्मूला लगाएंगे बी पाई बी ए। तो आयुर्वेद कहाँ से हमें मिला? ब्रह्मा जी से। फिर किसको मिला? प्रजापति को। ब्रह्मा जी से किसको मिला? प्रजापति को। ब्रह्मा जी से किसको मिला? ब्रह्मा जी के बाद मिला प्रजापति को। प्रजापति के बाद किसको मिला? अश्विनी कुमारों को। किसको मिला? अश्विनी कुमारों को। और आई से फिर मिला इंद्र जी। इंद्र जी के बाद से रुका हुआ था ज्ञान, नीचे नहीं आ पा रहा था। इंद्र जी से ज्ञान रुका हुआ था कहाँ? इंद्र जी से ज्ञान रुका हुआ था। लेकिन जब नीचे धरती में, सृष्टि में रहते रहते ऋषियों को रोगी होने लगे, तपस्या करने के लिए शरीर हिस्त पुष्ट रही, लेकिन कठोर तपस्या करने वाले दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भरद्वाज ऋषि जो क्या करते, भरद्वाज जी को भेजा गया कहाँ कि जाइए इंद्र जी से बी पाई बी ये करना है। तो बी से ब्रह्मा जी हो गए, ए से हो गया बी पाई प्रजापति हो गए, ए से अश्विनी कुमार, आई से इंद्र। फिर भरद्वाज गए उनके पास। भरद्वाज क्यों गए? क्योंकि बहुत तपस्वी थे, उग्र तपा थे। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि इन्हीं को भेजना है। तो भरद्वाज के लिए 3 वर्ड आए हुए हैं, ये इसी शब्द को रख देता है, इंद्रम उग्र तपाई। किसके उग्र तपा किसके लिए कहा गया? इंद्र के लिए कहा गया, किसके लिए कहा गया? तो इंद्र के लिए नहीं कहा गया है, इंद्र के पास जो उग्र तपा गए थे भरद्वाज के लिए कहा गया है। तो उग्र तपा शब्द किसके लिए? भरद्वाज के लिए। आगे आएगा अमितायु किसको कहा गया है? भरद्वाज को कहा गया है। महामती किसे कहा गया है? भरद्वाज को। तो हम एक वर्ड बनाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है मऊ। क्या नाम है? मऊ। तो वो भरद्वाज मऊ गए, तो मऊ से होगा महामती, ए से हो गया अमितायु, यू से हो गए उग्रतपा। ये हो गए। इसमें से यही क्वेश्चन पूछते हैं। अगला कि ये आयुर्वेद अवतरण के लिए जो संभाषा परिषद हुई थी, सिंपोजियम हुई थी, कहाँ हुई थी? तो हिम्मत पार्श्वे। कहाँ हुई थी? हिम्मत पार्श्वे। हिम्मत पार्श्वे में और क्या क्या हुआ था? तो इसको हम कर 3 चीजें हुई थी। 3 संभाषा परिषद हिम्मत पार्श्व हुई थी, या करके याद कर सकते हैं। योनि व्यापक से संबंधित, आयुर्वेद के अवतरण के बारे में और सार के बारे में। 3 जगह हिम्मत पार्श्व शब्द आता है।
यहाँ एक क्वेश्चन ही बनता है इस आइए, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति। ब्रह्मा जी से किसको मिला? प्रजापति से मिला। प्रजापति ने किसको दिया? जगरहा निखिल वेद, ये पूछा जाता है। जगरहा निखिल, निखिलेन किसके लिए कहा गया? अश्विनी कुमार को। बी पाई ब्रह्मा जी से प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार ने दिया किसको? इंद्र जी को दिया। किसको दिया? इंद्र जी को दिया। ये इसी चीज को इसमें लिखा हुआ है। और इंद्र जी के पास कौन गए लेने? भरद्वाज। कौन गए थे? ऋषि प्रोक्ता भरद्वाज, क्रमानुवाद जैसा उन्हें तो एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया आयुर्वेद को कि पहले से एग्जिस्ट करता था? आयुर्वेद तो आयुर्वेद पहले से एग्जिस्ट करता था, ब्रह्मा जी ने क्रिएट नहीं किया था। यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो, आयुर्वेद को स्मृत मेमोराइज किया, यानी कि आयुर्वेद पहले से ब्रह्मा जी से पहले से। बागभट्ट सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 में ये कोटेशन है। आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मानता है कि कितने ब्रह्मा जी की जो ब्रह्म संहिता थी, ब्रह्मा जी की ब्रह्म संहिता में कितने श्लोक थे? तो 1,00,000 श्लोक। और अध्याय कितने थे? सहस्त्र अध्याय। कितने अध्याय? सहस्त्र अध्याय और शत सहस्त्र श्लोक। 1,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय ब्रह्म संहिता में। आगे चलते हैं। हाँ, ये आ गया जो कहाँ पे हुई थी संभाषा परिषद? पारसुई, हिम्मत पारसुई, 3 जगह हुई। वाई ए ए आया, या या करके याद कर सकते हैं। या से हो जाएगा योनि व्यापक, आयुर्वेद अतिसार, अतिसार। आगे चलते हैं। कितने ऋषि आए थे? तो इसमें देश विदेश से बहुत सारे ऋषि आए थे। 53 ऋषियों का नाम है और बाकी ऋषियों का नाम नहीं है। जो दिग्गज थे उनके नाम दिए गए हैं, बाकी बहुत सारे ऋषि थे उनका नाम नहीं दिए गए। उसमें एक बालखिल्य पूछते हैं कि ये कौन थे? तो बालखिल्य जो है ये यंगेस्ट, यानी कि बिल्कुल नए नए साइंटिस्ट थे, यंग एज वाले साइंटिस्ट, यंग एज के साइंटिस्ट बालखिल। इन्होंने ब्रह्म रसायन का भी आगे ब्रह्म रसायन के बारे में ये बताएंगे। बैखानस और बाल खा के इसकी अपनी गारंटी देंगे बालखिल। चरक संहिता में सांख शब्द 5 बार आया है, इतिहास शब्द 2 बार आया है। ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि यम क्या है, नियम क्या है। तो नियम क्या है? जिस साफ सफाई करना नियम है तो 100 संतोष, बस यहीं से पकड़ लेंगे। 100 संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान। और यम क्या है? यम के अंदर अहिंसा, सत, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सब यम पूछ लिया जाता है। यम क्या है, नियम क्या है। क्यों स्वस्थ चाहिए, हेल्थी लाइफ क्यों चाहिए? क्योंकि कोई धर्म हो जो हमारे धर्म चाहिए या अर्थ चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरोग्य, इनका सबका मूल, इनका रूट जो है आरोग्य से। अगर हेल्थी है तभी के लिए आदमी के लिए धर्म है, तभी अर्थ है, तभी काम है, तभी मोक्ष है। रोगी आदमी कुछ नहीं कर सकता है, रोगी आदमी पड़े। तो उसी लिए हेल्थी रहने के लिए हमको आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए और आयुर्वेद में बताए हुए रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब ये आते हैं कि सहस्त्राक्ष किसके लिए कहा गया है? सहस्त्राक्ष भवन मतलब इंद्र का भवन। सहस्त्राक्ष भवन मतलब सची, मतलब सची इंद्र की वाइफ का नाम था सची। इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? सची, इसलिए इनको सचीपति कहा जाता है। शक्र भवन, इंद्र का एक परिवारवाची शक्र है, इसलिए इनको शक्र भवन। बलहांतरम, बल नामक राक्षस को का वध करने से इनको बलहांतारम कहा है। सुरेश्वरम, देवताओं के राजा होने से किंग सुरेश्वरम कहा जाता है। अमर, देवताओं के लिए एक शब्द अमर का प्रयोग हो जाता है। अमर प्रभु यानी देवताओं के राजा। सतशक्रु, सतक्रतु एक परिवार वैसे। लेकिन यहाँ अमर प्रभु है, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन अमर गुरु कौन है? अमर गुरु धन्वंतरि के लिए आया हुआ है। अमर गुरु किसके लिए आए हुए? धन्वंतरि के लिए। अमर प्रभु कौन है? तो अमर प्रभु इंद्र है। और अमर गुरु कौन है? अमर गुरु धन्वंतरि जी।
देवताओं के गुरु हो गए। आगे देखते स्कंद त्रय, तो ये त्रय त्रय वाले हम एक जगह उठा के रखे हैं, उसको देख लेते हैं पहले। ये त्रय त्रय वाले हैं त्रिसूत्र, तो ये इनको एक इकट्ठा करके देखने, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हमने कंपेरेटिव एक जगह रख दिया है, इसको देख लेते हैं पहले। जी, त्रिस्तंभ जो आयुर्वेद के मेन 3 पिलर्स हैं वो क्या हैं? त्रिदोष, वात पित्त और कफ, इसी को त्रिस्तंभ भी कह दिया जाता है। उपस्तंभ क्या है? सब पिलर क्या है? तो आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, ASB, ये क्या है? इसके 3 पिलर। त्रिवर्ग क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम, अगर मोक्ष जोड़ देंगे तो पुरुषार्थ चतुष्टय बन जाएगा। त्रिस्कंद क्या है? कंधे में 3 सूत्र डाले रहते हैं, तो त्रिस्कंद को ही त्रिसूत्र कहते हैं। याद करने के लिए है कि त्रिसूत्र क्या है, तो कंधे में 3 सूत्र पड़े रहते हैं त्रिसूत्र, इनको हलवा करके याद करते हैं। हेतु, लिंग, औषधि, किसी भी डिजीज के होने के लिए कोई हेतु चाहिए, फिर जब कोई लक्षण, कुछ कारण होगा, फिर उस डिजीज की क्या क्या सिम्टम है, लक्षण क्या है, और फिर उस डिजीज का क्या ट्रीटमेंट है, इसी में पूरा आयुर्वेद इसी ढंग से बताया गया है। यही त्रिसूत्र है। किसी रोग के बारे में हमें उसका कारण पता होना चाहिए, क्या काजेज हैं, कैसे हो रहे हैं रोग, उसके फिर क्या लक्षण हमें मिलेंगे, और उसकी क्या ट्रीटमेंट है, इतना जानना जरूरी होता है। यही त्रिसूत्र है, यही त्रिस्कंद इसीलिए बताया गया। स्कंद त्रय क्या है? हेतु क्या है, दोष क्या है, द्रव्य क्या है, त्रिदंड क्या है, तो आत्मा और शरीर दोनों को दंड मिलता है। आत्मा और शरीर मन सबको दंड मिलता है। तो त्रिदंड में आत्मा भी होगी, शरीर भी होगी और सत्व भी होगा, ये त्रिदंड है। त्रिविध हेतु संग्रह, जो रोगों के होने के काज है, कारण है, उनको 3 ही मुख्य कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं। 3 मेन रूट काज बताए गए। कौन कौन से? काल, टाइम, बुद्धि और इंद्रियों का मिथ्या योग, अयोग, अतियोग, यही 3 और 2 प्रकार के जो आश्रय बना के व्याधियां होती हैं शारीरिक, 2 आश्रय क्या क्या हो गए? एक मन को में होने वाली मानसिक व्याधियां और एक शरीर में होने वाली, ये सब इनके 3 ही त्रिविध हेतु संग्रह। तो पूछ लिया जाता है त्रिविध हेतु संग्रह क्या क्या है? काल है, बुद्धि है और इंद्रियां हैं। आगे चलते हैं। एक कोट आई थी शुरुआत में, अर्थ शब्द से ही किसी संहिता की शुरुआत की जाती है, क्योंकि मांगलिक है। तो इसमें पूछ लिया जाता है अर्थात तो धर्म व्याख्या शाम, ये कहाँ की कोटेशन है? तो व्याख्या विशेष होती है। अब विशेष क्या है? जो कणाद की बुक, इन्हें परमाणु के बारे में बताया था उस समय, बहुत बड़ी बात थी, ये विशेष बात थी, इसलिए कणाद, ये वैशेषिक दर्शन, विशेष व्याख्या, ऐसे याद करेंगे। धर्म जिज्ञासा, जिज्ञासा में जी आता है, इसे जैमिनी से याद करें। जैमिनी बुक है मीमांस दर्शन, जी में याद करें। अनुबंध चतुष्टय पहले मैं बता चुका हूँ कि बांध के रखता है, इसलिए इसको पासा एक गेम है, बांध के रखता है। अनुबंध क्या प्रयोजन है? आयुर्वेद इस संहिता का क्या प्रयोजन है पूछा जाता है। चरक संहिता का प्रयोजन क्या है? तो धातु शाम में करना, क्या करना, लेकिन डीडी यहीं बना के देंगे। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन अलग हो जाएगा। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ जो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण और स्वास्थ्य रक्षणम अवातुरस्य विकार प्रशमनम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, चरक सूत्र 30 की कोटेशन है, आगे आएगी। तो चरक संहिता का प्रयोजन, चरक संहिता का प्रयोजन क्या है? धातु साम। लेकिन आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन। कितने प्रकार के होते हैं ये चीज? अनुबंध चतुष्टय 4 है, पास करके याद कर ले। प्रयोजन, अभिधेय, संबंध, अधिकारी। सठ पदार्थ बहुत पूछा जाता है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, आगे चल कर भी डिटेलिंग करेंगे। सठ पदार्थ 6 पदार्थ होते हैं चरक संहिता, साबी गुदकस करके याद करते हैं। साबी गुदकस, साबी गुदक समवाय, तो सामान्य च विशेषम
गुण, द्रव्य और कर्म और समवाय, ये हो गया। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट। ये भी अब देख लीजिए नीचे। त्रिसूत्र क्या है? हेतुलिंग औषध, हेतुलिंग औषध त्रिसूत्र, त्रिसूत्र या इसको स्कंद त्रय, ये भी पढ़ लिए हम पीछे पूरा डिटेलिंग कंपेरेटिव स्टडी। इसके आगे चलते हैं। ये पीछे पढ़े थे भरद्वाज के बारे में, उग्रता पर पीछे आ चुका है। यहाँ पे आ गए महामती, आगे अमिताभ भी आ जाएगा। सो अनंत पारम, ये पूछा जाता है किसके लिए कहा गया, तो अनंत पार, जिसका कोई पार, जो बिगिनिंग नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है और कोई अंत नहीं, जिसका अंत और आदि का कुछ पता नहीं है, ऐसे आयुर्वेद को ये महामती तन्मना मुनि, इन्होंने तुरंत इसको वहां से जिस तरह ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए इनको महामती कहा गया कि इतना विशाल का आयुर्वेद, उसका जिसका ना छोड़ अंत, स्टार्टिंग का पता है ना लास्ट अंत का पता है, उसको भरद्वाज जी ने जिस तरह इंद्र जी ने दिया, वो ठीक वैसा का वैसा ही धारण कर लिया और लेके आ गए। और दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाले ऋष्यस्य भरद्वाज से, यानी दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाले ऋषिगण, प्रजाहित और आयु को बढ़ाने वाले वेद को भरद्वाज से, भरत से ऋषियों को दे दिए गए। ये सठ पदार्थ पीछे अभी जो देखे हैं, सठ पदार्थ कितने हैं, कौन कौन से हैं? साबी, गुदकस, कहाँ से लिए गए हैं ये पूछा जाता है ये बार बार। शर्म क्या है? शर्म मतलब यहाँ कल्याण से लिए गए। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तत् ज्ञात्वा तत्रोक्तम विधि मास्ता लेभिरे परमं सर्म जीवितम चाप नित्वरम। सर्म शब्द का पूछ लेता कभी, तो मीनिंग क्या है, आगे चलते हैं। ये शिशु के भक्त थे, अतः काश्यप संहिता में दक्ष प्रजापति का नाम है। नाम नहीं है, ये वहां के काश्यप कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि अग्नि जो आत्रेय जी के थे, 6 शिष्यों के नाम बताइए। अग्निवेश जी थे, तो एक तो याद नहीं है 6 शिष्यों में, तो अपराज ए इसको याद कर सकते हैं। ए बी जे का पीएच 4, ए बी जे। जब ए बी जी करते हैं हम किसी ब्लड गैसेज चेक करने के लिए, ए बी जी करते हैं, तो ए बी जी को इसमें है ए बी जे का, तो उसमें जो पीएच देखते हैं कि पीएच एल्कोलोसिस है कि एसिडोसिस है, तो यहाँ ये याद करेंगे ए बी जी का पीएच, ए बी जी का पीएच 4, ए बी जी का पीएच 4 का पीएच 4। तो ए से हो गए अग्निवेश जी, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षार पाणी, और क्षार पाणी। इसको बहुत इजी निमोनिक थी। ए बी जी का पीएच 4। यहाँ आगे चलते हैं। आत्रेय जी के 6, तो सभी ने अपनी अपनी संहिता बनाई, बुद्धेर विशेष। तो कहते हैं कि अग्निवेश जी ने सबसे पहले अपनी बना ली, क्या उनको विशेष कुछ बताए थे? आत्रेय जी नहीं, 6 के 6 शिष्यों को सेम कंसेप्ट दिया गया था, लेकिन ये बुद्धि में बहुत कुशाग्र होने की वजह से इन्होंने सर्वप्रथम अपनी संहिता बना ली थी। कोई इनसे साथ पार्शियलिटी नहीं की गई थी। जब आयुर्वेद आया तो सभी ने जब सर्वत्र स्वागत हुआ, आयुर्वेद का निर्घोष हुआ, अहो शाधवती, अहो शाधवती, सब पूरे त्रिलोक में ना हर्ष हुआ, सब खुश हुए। तो यहाँ एक पूछा जाता है कि 8 ज्ञान देवता क्या होते? तो बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ये क्या है? 8 ज्ञान देवता है। अब यहाँ आ जाता है इंपॉर्टेंट आयुर्वेद की परिभाषा। तो पूछा जाता है कि आयुर्वेद की परिभाषा चरक संहिता में कहाँ पे है? तो रेफरेंस पूछा जाता है बार बार इसका। तो रेफरेंस चरक सूत्र चैप्टर नंबर 1 का 41 श्लोक। इसमें क्या है? हिता हितम, हिता अहितम, सुखम दुखम, आयु तस् हिता हितम।
हित अहितम। तो इसमें 2 बार हित अहितम क्यों लिखा गया? तो इसमें एक हितम एक अहितम, यानी कि जो बेनिफिशियल लाइफ है समाज के लिए वो हितायु कहलाती है, और एक अहितम है जो खलनायक टाइप के लोग जो अपने जीवन जी रहे हैं, लोगों को दुखी कर रहे हैं, उनकी आयु को अहित आयु कहा गया। जो सुखपूर्व कंफर्टेबल अपनी लाइफ जी रहे हैं, सारे सुख साधन है उनके पास, वो सुखायु है। जो दुख पूर्वक कष्ट में जिनकी आयु बीत रही है उसको दिखायु। 4 प्रकार की आयु है, और उस आयु के लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है। जो 4 प्रकार की आयु बताई गई, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन चारों आयुओं के लिए क्या बेनिफिशियल है क्या हार्मफुल है, ये दूसरे हिताहितम का मतलब है। और उस आयु का जिसमें प्रमाण बताया गया, जिस ग्रंथ में 4 प्रकार की आयु बताई हुई, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, और उसके लिए जो पथ्य है, जो बेनिफिशियल है, जो हार्मफुल है, तथा उसका जो मान जिस यह ग्रंथ में बताया गया है, उसको आयुर्वेद कहा जाता है। ये आयुर्वेद की परिभाषा है। और लेकिन इस आयु का लक्षण, इनकी डिटेलिंग चरक सूत्र 30 में की गई है। इनकी डिटेलिंग कहाँ की गई है? चरक सूत्र 30 में की गई है। ये आयु के लक्षण का वर्णन चरक सूत्र 30 में किया जाएगा। अब यहाँ नाम लिख के आगे चले जाते हैं, हितायु, सुखायु, दुखायु, लेकिन वर्णन इनका कहाँ किया जाएगा? अब आयुर्वेद के हो गई परिभाषा। अब आयु के लक्षण क्या है? आयु मतलब लाइफ, लाइफ के क्या लक्षण? तो शरीर, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से मन और आत्मा का जब तक संयोग है, शरीर, इंद्रिया, आत्मा, मन और आत्मा, इन 4 चीजों के संयोग से जब तक रहता है तो आयु रहती है। अभी रहती हैं धारी जीवितम, तब तक हम उसे जीवित मानेंगे। और ये तो एक पर्यायवाची हो गई धारी। नित्यक, नित्यक, नित्य मतलब हमेशा, गा माने जा रहा है, डिटोरिएट हो रही है, इसलिए नित्यक कहा गया इसको। नित्यक अनुबंध है किस चीजों का? शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग होने से इसको अनुबंध है, एक सिनोनिम्स है। तो आयु को क्या क्या सिनोनिम्स हो गए? यहाँ धारी हो गई, धारण करती है, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोग का संयोग रहता है, इनका धारण करती है, जीवित है। नित्यक, हमेशा इसका डिटोरिएट हो रही है, हमेशा इसलिए इसको नित्यक कहा गया है। और अनुबंधश्च, इन सब चीज का शरीर, इंद्रिय, सत्वात्मा का अनुबंध होने से अनुबंध है। ये हो गई इसके पर्याय। नित्यक काल के लिए भी, टाइम हमेशा बीत रहा है, इसलिए काल का भी एक पर्याय है, ये ऊपर लिखा मैंने। नित्यक काल का भी एक भेद है। अनुबंध दोष भेद भी है। अनुबंध क्या है? दोष भेद भी है।